लेट्स डिस्कस प्रेफरेंस शेयर्स नाउ। इक्विटी शेयर्स हमें समझ में आ गया। इक्विटी शेयर्स यानी कि हम लोग पब्लिक से पैसा मांगते हैं, पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और इक्विटी शेयर्स खरीद कर वो हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, ठीक है। और कंपनी को क्या फ़ायदा है, डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं है तो कोई बर्डन नहीं है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल आ गया हमारे पास और हमारे एसेट्स पे कोई चार्ज लगना नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर्स समझते हैं क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, दिसंबर में भी आएगा, जनवरी में प्री बोर्ड है तो उसमें भी आएगा, फरवरी में तो आना ही आना है। ये क्वेश्चन याद रखना, मैंने बता दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन से 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन से 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। पहला राइट, रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट एंड व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैंने मान लो मेरा एक साइड बिजनेस है कपड़ों का, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेक्चर, व्हाई आर यू टॉकिंग। अब मान लो कि मैंने अपने कपड़ों के बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपीस का स्टॉक डाला है, जब वो मैंने स्टॉक बेचा तो मेरे पास टोटल 5 लाख रुपीस आया, 5 लाख रुपीस मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें से मैंने काटना है जो मेरे लेबरर्स हैं या मेरे साथ जो टीममेट्स हैं उनकी वर्कर्स की सैलरी काटनी है, सब कुछ काटना है। कोई ऑल्ट्रेशन का आया है मेरे पास तो वो सारा कुछ काटना है। ये क्या है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब मैं वो सब काट लूँगी तो मान लो मेरे पास बचता है 3,50,000, सैलरीज कट करके, सब कुछ एक्सपेंडिचर सारा कुछ कट करके। ये क्या है? मेरा नेट प्रॉफिट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है ना, उसमें से सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये बात आप लोगों के पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ी कि सबसे पहले हमारे नेट प्रॉफिट में से हम किसको डिविडेंड पे कर देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहला राइट तो इनके पास ये है, पहला हक, पहला अधिकार, पहला राइट इनके पास ये है, रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर। चलो मेरे साथ बोलो बिना देखे, receiving a fixed rate of dividend out of which profit? Net profit before any dividend is declared for whom? For equity shareholders। चलिए सेकंड राइट, सेकंड अधिकार इनके पास क्या है? Receiving their capital after the claims of the creditors have been settled at the time of liquidation। पर भाई साहब एक एक टर्म क्लियर करो। लिक्विडेशन का मतलब, लिक्विडेशन का मतलब जिस दिन कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, उस दिन सबसे पहले किसके क्लेम सेटल किए जाएंगे? क्रेडिटर्स के। क्रेडिटर्स के क्लेम सेटल हो गए तो दूसरे नंबर पे किसको पैसा दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो क्या है इनका दूसरा राइट? रिसीविंग देयर कैपिटल। क्या रिसीव करेंगे ये लोग? अपनी कैपिटल। किसके बाद? आफ्टर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड। किस वक्त? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन। तो अब बिना देखे मैं बोलने की कोशिश करती हूं कौन से हैं वो 2 राइट्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। नंबर 1, रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ विच प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है? रिसीविंग देयर कैपिटल, ठीक है, after the claims of creditors have been settled on the day of liquidation। तो उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? पहले क्रेडिटर्स को दिया, जिस दिन लिक्विडेशन होगी पहले क्रेडिटर्स का पैसा गया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का गया, एंड में अगर कुछ बचा तो किसके पास जाएगा? इक्विटी वालों के पास। ये चीज क्लियर हो गई? तो चलिए अब पढ़ते हैं फीचर्स। यही मेरिट्स भी बन सकते हैं, यही मेरिट्स भी बन सकते हैं ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है बेटा जिन्हें रिस्क लेने का कोई शौक नहीं है। जिन्हें रिस्क लेना है वो क्या लें? इक्विटी शेयर्स। जिन्हें रिस्क नहीं लेना वो क्या लेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। नो डाइल्यूशन ऑफ
कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है? आई एम आस्किंग यू ऑल, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है? नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। इसीलिए ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, उसको खराब नहीं करते। कंट्रोल सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। डिसीजंस में वो बोलेंगे, वोटिंग वो करेंगे, ये लोग बस बैठकर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न खाएंगे। ठीक है, इनका कंट्रोल में कोई भी इनका चांस ही नहीं है बोलने का, बिकॉज दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। आगे देखते हैं, नो चार्ज ऑन एसेट्स। अब नो चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या मतलब है उसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, इनको कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम इनसे पैसा रेज करते हैं। बैंक को पड़ती है? पड़ती है। बैंक को आपको कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगला आ गया प्रेफरेंशियल राइट। वो तो मैंने ऑलरेडी रटवा दिया। प्रेफरेंशियल राइट क्या है? जिस दिन लिक्विडेशन होगी, क्रेडिटर्स के क्लेम सेटल करने के बाद किसको पैसा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको पैसा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और लास्ट पॉइंट आ गया फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, वैसे दोबारा समझा देती हूँ। अगर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 10% इसका 1 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख हमने दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, तो बाकी का 9 लाख किसके लिए बचा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। तो यानी कि इनको फिक्स्ड रेट जाना है। तो जब आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिट होगा, तो आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये भी एक फायदा है इनका। 5 फायदे हैं, 5 फीचर्स है, बिना देखे बोलने की कोशिश करती हूँ। किसके लिए सूटेबल है? जिनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उनके लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा, नो चार्ज ऑन एसेट्स है, कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के कारण इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हायर डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। अच्छा, प्रेफरेंशियल राइट है इनके पास। लिक्विडेशन वाले दिन पहले इनका कैपिटल जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा बेचारों को, वरना वो भी नहीं मिलेगा। एक पॉइंट रह गया जो मुझे याद नहीं आ रहा, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल है उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करते। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, आप लोग इसकी भी एक बार पिक्चर क्लिक कर लो।